हे गाइस, इट्स मी कुणाल फ्रॉम बिंग कॉमर्स। सो आज हम बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की लेक्चर पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम आपको बहुत सारी चीज़ बताएंगे कि क्यों बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उसके हम कुछ रीजंस आपके साथ शेयर करेंगे। और अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता क्या है, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज़ फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जी, इसका मतलब है कि भाई बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। और इसके साथ मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये एग्जाम्स में पूछा ही नहीं जाता। 80% मतलब पूछते ही नहीं है ये टॉपिक को, क्योंकि जी ये टॉपिक में हम क्या बताओगे, वही तो जो जो हम लोग ने पिछले बार भी जो पूरा पढ़ा है वही सब चीज़ तो ये टॉपिक में आएगा। बस इसमें एक जो पॉइंट है वो आपको जी समझना है, जो बाकी सब पॉइंट्स है वो तो उन्होंने पहले ही समझ लिया है। जो जो लोग मेरे जितने पिछले वाले जो लेक्चर्स हैं वो पूरा देखते आ रहे हैं। सो चलिए, जो पहला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जी, जो पहला पॉइंट है जी वो है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो है प्रॉफिट मोटिव। इसके बारे में भी जो हम लोग ने तो पहले ही पढ़ लिया है। अगर इस टॉपिक का मतलब अगर आप देखोगे तो हम लोग को इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जी बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, वाई बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अगर इसमें पहले पॉइंट की बात करूँ, प्रॉफिट मोटिव की, सो जो जी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैंने आप सभी को जो पहले भी बता चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपको जी एंड रिजल्ट आपको जी मनी मिलता है, उसी को बोलते हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसके आखिरी में जो आपको अगर मनी मिले, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलती है कि उनका मतलब मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उनको आखिरी में कोई भी एक्टिविटी करने से उसको जो आखिरी में जो रिजल्ट मिलेगा जी वो मनी मिलेगी। ये सब चीज़ हम लोग ने पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जी, अब मैं फिर से अगर बिजनेस की बात करूँ, बिजनेस की अगर मैं बात कर दूँ, तो जी बिजनेस में भी जो बिजनेस, हर बिजनेसमैन का जी एक ही सपना रहता है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उनको जी कोई भी एक्टिविटी करने में आखिरी में क्या मिले, मनी मिले। वैसे बिजनेसमैन भी हमेशा चाहता है कि जितनी भी वो काम करे तो उनको हमेशा आखिरी में उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमेशा उनको प्रॉफिट मिले। सो जी, इनका अगर बिजनेस का मैं एंड रिजल्ट की बात करूँ, सो जी इनका क्या रहता है जी, प्रॉफिट रहता है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि जी उनको जो भी वो काम करे उनको जी आखिरी में जी प्रॉफिट मिले। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो 2 पॉइंट्स है, सो जी बिजनेस भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ठीक है, प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी क्या है, एक तरीके का मनी ही है। प्रॉफिट भी क्या है, एक तरीके का मनी है। सो जी इसलिए जो है बिजनेस को भी एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। अब जी सेकंड पॉइंट है, ये जो थोड़ा नया टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है जी, ये नया टॉपिक है जो ये आपको सभी को समझना है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी ये जो टॉपिक में है, ये जो एक पॉइंट है ये थोड़ा नया है, बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं और हम लोग ने बाकी सब पॉइंट्स हैं जो बहुत ब्रीफली में पढ़े हैं। सो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी देखते जाइए, उसके बाद ही आइए, कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैंने पूरे चीज़ एकदम अच्छे से बताई है। और मैं हर वीडियोस पे वो सब चीज़, अगर वो सब चीज़ों में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को हर वीडियो में बताने के लिए। तो इसलिए ये सब चीज़ों मैंने पिछले जो टॉपिक्स में है उसमें डिस्कस कर चुका है। सो जैसा अगर नया ये टॉपिक है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अभी इसे डिस्कस करते हैं। सो जी जैसा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अगर मैं जी यूटिलिटी की बात करूँ, ये जो यूटिलिटी,
यूटिलिटी का मतलब जी होता है यूजफुलनेस, यूजफुलनेस। ठीक है, यूटिलिटी का जी मतलब क्या होता है जी, यूजफुलनेस। मतलब जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर जी मैं आपको बोलूँ कि आप खाना किस लिए खाते हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जी आप खाना किस लिए खाते हो, तो जी आप सभी मेरे को बोलेंगे सर जी खाना किस लिए खाएंगे, जब भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं कि वो भूख को मिटा पाए। ठीक है, सो अगर वहां पर मैं अगर आपको पूछूं, अगर आपको मैं बताऊं कि जो खाने की यूटिलिटी क्या है, आपकी भूख मिटाना। ठीक है, मतलब आप खाना, अगर मैं पूछूं कि खाने का यूज क्या है, खाने का यूज क्या है, तो जी खाने का जो यूज है ना, उस जो खाने का यूज है वो ये है कि वो आपकी भूख मिटाता है। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं कि भाई आप पानी किस लिए पीते हैं, मैं आपसे अगर और एक क्वेश्चन पूछूं जी आप पानी किस लिए पीते हैं, तो जी आप लोग का फिर आंसर आएगा सर प्यास लगती है इसलिए उस प्यास को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, वाटर ड्रिंक करते हैं। सो अगर मैं आपसे आपको बोलूं कि भाई पानी की यूटिलिटी क्या है, सो पानी की यूटिलिटी क्या है, पानी की यूटिलिटी है कि आपकी जो प्यास है, आपकी जो थ्रस्टी है उससे बुझाना। ठीक है, सो मतलब वहां पर अगर मैं पूछूं कि जो पानी आप किस लिए पीते हो, मतलब पानी पीने का यूज क्या है, सो पानी पीने का जो यूज है वो क्या है, आपकी जितनी भी प्यास है उसको बुझाना। और एक अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आप जी घड़ी किस लिए पहनते हैं, तो जी आप मेरे को फिर रिप्लाई दोगे सर हम लोग घड़ी किस लिए पहनेंगे, हम लोग को अगर टाइम देखना है, सो उस टाइम को देखने के लिए हम लोग घड़ी पहनते हैं। ठीक है, वो वॉच को हम लोग पहनते हैं। सो जी अगर मैं वापस से आपसे पूछूं, आपको वापस बताओ कि आप जो वॉच पहनते हो उसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब उसकी यूजफुलनेस क्या है कि आप उसे टाइम देख सकते हो। सो जी ये है यूटिलिटी का मतलब। अब जी इसके आगे जी आ रहा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसके आगे और एक वर्ड आ रहा है जी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सो मैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करूं, सो जी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है, इससे भी एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब यहाँ पर जो क्रिएशन का जी मतलब है, उसका जी मतलब यहाँ पर दिया गया है इंक्रीज से। क्रिएशन का जो मतलब दिया गया है यहाँ पर इंक्रीज से दिया गया है, इंक्रीज, INC, इंक्रीज। ठीक है, सो जी यहाँ पर जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, तो यहाँ पर जी क्रिएशन का जो मतलब है वो इंक्रीज दिया गया है, और यहाँ यूटिलिटी का मतलब दिया गया है यूजफुलनेस। सो जी अब यहाँ पर आप पूछोगे सर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है इंक्रीज ऑफ यूजफुलनेस, मतलब इंक्रीज इन यूजफुलनेस। अब जी इसे भी एक एग्जाम्पल अगर मैं इसे एग्जाम्पल में बताऊँ, तो जी पिछले टॉपिक में जी यहाँ पर मैंने पिछला एक टॉपिक लिया था, ये नहीं है जी, कहाँ गया, हाँ ये वाला है। सो इस टॉपिक में जी मैंने आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस में एक एग्जांपल जी पढ़ाया था। अब जी इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, शॉर्ट में समझते हैं। मैंने अपनी एक सीमेंट की इंडस्ट्री मानी थी, ये मेरी इंडस्ट्री है। ठीक है, ये मेरी इंडस्ट्री, डिब्बा जो देख रहे हैं रेक्टेंगल वाला, ये मेरी इंडस्ट्री मैंने मान लिया था। ये मेरी सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर मैं सीमेंट बनाता हूँ। तो जी सीमेंट बनाने के लिए ना जी मेरे को ना कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ते हैं, मुझे कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रॉ मटेरियल में मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो जैसे ये है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब रॉ मटेरियल है। ये सब की हेल्प से ही मैं क्या कर सकता हूँ जी, सीमेंट बना सकता हूँ। ठीक है, सो ये सब मैं क्या करता हूँ, ये सब मैं लेता हूँ अपनी इंडस्ट्री में लाता हूँ, और इसकी हेल्प, ये सब चारों चीज़ की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, सीमेंट बनाता हूँ और उसको मैं रख देता हूँ। अब वो सीमेंट जब रेडी हो जाता है ना एकदम फाइनल, तो उसको मैं क्या करता हूँ, सेल और एक्सचेंज करता हूँ। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर चुका है। जो नहीं जानते जी वो भी ये टॉपिक, मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसमें आके देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सब चीज़ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो जी जब यहाँ पर सीमेंट जो है वो जब रेडी हो जाता है, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, सेल और एक्सचेंज कर देता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैं जी पैसा कमा सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं करता हूँ कि जब जो है सीमेंट रेडी, आप ही बताओ, आपकी भी कुछ भी इंडस्ट्री होगी, तो आप किस लिए करते हो, जो भी चीज़ आप बनाते हो किस लिए बनाते हो, कि भाई आप बेच सको और उसके रिटर्न में जी आपको क्या मिल सके, मनी मिल सके। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर जी अगर मैं बात करूँ इस वाले टॉपिक की, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की, तो जी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ की क्या कर रहा हूँ, मतलब इनका यूज़ को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ जी। जैसे कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन है, सो इसके हेल्प से क्या कर रहा हूँ मैं, इनकी हेल्प से क्या कर रहा हूँ, मतलब सीमेंट बना रहा हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये 4 चीज़ की, मतलब इनकी जो यूजफुलनेस है, मतलब इनका जो यूज़ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा पा रहा हूँ जी, इनकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, सीमेंट बना पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, इंक्रीज ऑफ यूजफुलनेस, मतलब उनकी जो यूज़ है उसको मैं और बढ़ा रहा हूँ। सो जी ये जो है, हर बिजनेसमैन क्या करता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करता है। मतलब अगर मैं और एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे यहाँ पर अगर सबसे पहला जो जी एग्जांपल मैंने लिया था बिजनेस समझाने के लिए, जी यहाँ पर क्या था, या आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर क्या था, मैंने और एक
रामलाल जी को लिया था, उनकी कंपनी ले ली थी। वो क्या करती थी, मतलब टेबल चेयर बनाती थी, लकड़ी के टेबल चेयर बनाती थी। अब उसके लिए क्या करती थी, मुरारी लाल से क्या करती थी, लकड़ी मांगती थी, मुरारी लाल से लकड़ी मांगती थी। सो जी अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर देखना ये है कि भाई ये जो मुरारी लाल है, ठीक है, ये मतलब इनकी कंपनी को क्या करता था जी, लकड़ी बेचता था। तो जी अगर मैं आपको पूछूं जी लकड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसको जला के मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। आज भी कहीं विलेज विलेज या कहीं भी जाओगे तो जी लकड़ी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जी इनका जो बिजनेस है ना, इनका जो बिजनेस क्या कर रहा है, ये जो लकड़ी की जो यूज है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लकड़ी की जो यूटिलिटी है, लकड़ी की जो यूटिलिटी है उसको क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। सो जी कैसे बढ़ा रहा है, ये लकड़ी लोग ला रहा है अपने यहाँ पर इंडस्ट्री में और उसको क्या कर रहा है, टेबल चेयर में जी कन्वर्ट करता है। और जब जी उसका टेबल चेयर जब बन जाता है तो उसको क्या कर देता है, सेल वेल कर देता है, बेच देता है और उससे क्या करता है जी, प्रॉफिट अर्न करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जैसे ये जो 2 एग्जांपल्स में मैंने बताया, तो ये जो 2 एग्जांपल्स है उसमें हर बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी चीज है वो सब चीज को क्या करता है, उसकी जो यूज है उसको क्या करता है जी, बढ़ा देता है। इसलिए इसका जो है नाम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। इतनी बात आप सभी को जी समझ में आ गई होगी। अब जी जो थर्ड पॉइंट है, तो जी यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो जी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इस टॉपिक में मैं और एक चीज बताना भूल गया। यहाँ पर ना इसके अंडर पे और 3 टॉपिक्स थे। एक थे जी फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी। इसके बारे में जी अपन जो कॉमर्स वाला जो मैंने टॉपिक है उससे मैंने सोचा है कि उसमें मैं ये सब जो इसके अंदर जो 3 पॉइंट्स है ना उसको कॉमर्स वाली जो टॉपिक है उसमें करूंगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छी स्टोरी में एकदम डिसाइड कर लिया कि क्या करना है। अगर मैं उसे यहाँ पर बताऊंगा ना जी तो मुझे आपको पूरी राम कथा बतानी पड़ेगी जी कॉमर्स की, इसलिए मैं वो अभी टॉपिक स्किप कर रहा हूँ। वो टॉपिक मैं कॉमर्स वाले जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। तो जी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जी आप किस लिए करते हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पर वापस आ जाते हैं जी ये वाले एग्जांपल में। मैंने भी सीमेंट बनाया, उसको क्या कर दिया जी, मैंने सेल और एक्सचेंज कर दिया। किस लिए किया जी, प्रॉफिट मतलब पैसा कमाने के लिए। तो जी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या करती है, आखिरी में चाहती है कि उसका पैसा मिले, एंड रिजल्ट क्या मिले जी, मनी मिले। तो जी जब भी मैं सेल और एक्सचेंज करूंगा जी तभी मुझे पैसा मिलेगा। अगर जी मैं यहाँ पर रामलाल की जी कंपनी में आ जाऊँ, रामलाल की कंपनी, तो जी इसमें भी ये क्या कर रहा है, बंदा पूरा टेबल चेयर बना रहा है, उसको क्या कर रहा है, आखिरी में बेच देता है, उसे क्या करता है जी, पैसा कमाता है। ठीक है, सो ये भी टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी चीज आपने बनाई उसको आप क्या करते हो, बेचते हो और उसके जगह पे जी आप क्या लेते हो, मनी लेते हो। सो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या होती है जहां पर आपको आखिरी में मनी मिले। वैसे बिजनेसमैन भी क्या चाहता है कि उससे आखिरी में क्या मिले जी, प्रॉफिट मिले। सो प्रॉफिट भी एक टाइप का मनी है, इसलिए ये वाला भी टॉपिक है। तो मतलब ये जो थ्री पॉइंट्स है ये बताते हैं कि जो बिजनेस भी है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इस बार का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप पूछोगे सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस में, सो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बिजनेस की जो मेन मोटिव मतलब उनका टारगेट क्या क्या रहता है। तो जैसे टारगेट हम लोग तो पढ़ ही आ रहे हैं कि जैसे जो बिजनेस का जो रहता है, तो हर बिजनेस का जो मेजर टारगेट क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, ये हर बिजनेस का मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। बट इसके साथ साथ बिजनेस को और भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और 3 ऑब्जेक्टिव्स है जो हर बिजनेसमैन को कवर करने पड़ते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फिर है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, वैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का और एक नाम दे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव का कोई दूसरा नाम नहीं है, और ह्यूमन जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। सो अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ, सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस क्या करता है, अपने खुद के लिए करता है, हर बिजनेस खुद के लिए करता है, फॉर ओन, अपने लिए करता है हर बिजनेस। जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जिसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये बिजनेस क्या करता है, अपने खुद के लिए करता है, अपने खुद बिजनेस के लिए ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है। वैसे सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव ये है बिजनेसमैन किस लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फॉर सोसाइटी। और अब अगर बोलोगे तो हम पीपल के लिए ये बिजनेस क्या करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए भी वो सेट करता है। इसके साथ साथ और जो तीसरा है ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये हर बिजनेसमैन किसके लिए करता है, अपने खुद के एम्प्लॉयज के लिए। सो जी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है, सो बेसिकली हर बिजनेसमैन है वो जो हमेशा किस लिए टारगेट करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसका जो मेन प्राइमरी एकदम मेजर एकदम इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेसमैन का वो है प्रॉफिट अर्न करना। बट उसके साथ साथ हर बिजनेसमैन को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करना है। सो बेसिकली वो 3 इसमें अपन ने कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक, जो बिजनेसमैन खुद के लिए करता है, अपने बिजनेस के खुद को ऑब्जेक्टिव सेट करता है। और जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस सोसाइटी और हम पीपल के लिए, बेसिकली ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेसमैन
सेटअप करता है। और जो तीसरा है ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो बिजनेसमैन अपने जो उसके अंडर एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, ये जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेसमैन उनके लिए करता है, अपने एम्प्लॉइज के लिए। और इसके साथ साथ इस 3 टॉपिक्स को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जनरल टर्म्स और स्पेसिफिक टर्म्स क्या होता है। सो जैसे हर बिजनेसमैन को ना हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स में। हर बिजनेसमैन को अपने ऑब्जेक्टिव्स में एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। जो पहला एग्जांपल है वो आखिर में करते हैं, उसके उसके मतलब सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने जनरल टर्म में दिया है वही मैंने स्पेसिफिक टर्म्स में भी दिया है। जैसे मैंने यहाँ जनरल टर्म्स में लिखा है इंक्रीज सैलरी ऑफ वर्कर्स। मतलब इस एग्जांपल में मैंने बोला है कि मैंने अपने, अगर मान लो कि मेरा बिजनेस है और मैंने क्या किया, अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी। तो ये मैं एक जनरल टर्म में बोल रहा हूँ। अगर मैं वही स्पेसिफिक बोलूँ, मतलब एकदम स्पेसिफिक, एकदम फोकस टर्म्स में बोलूँ, तो इसका मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज सैलरी ऑफ वर्कर्स, इतना चीज मैंने जनरल में भी लिखा था, इतना मैंने स्पेसिफिक में भी लिखा है। बट उसके साथ साथ मैंने और एक चीज मेंशन की है, बाय 10,000 रुपीज। मतलब मैंने एकदम स्पेसिफिक हूँ। जनरल टर्म्स में स्पेसिफिक नहीं था, मैंने बस इतना बोला था कि मैंने अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई, अपने वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाई। बट मैंने इंक्रीज में क्या बोल रहा हूँ कि एकदम जो स्पेसिफिक टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई, इंक्रीज की, कितनी, 10,000 इंक्रीज की, जो मैं एकदम स्पेसिफिक, एकदम फोकस, एकदम पॉइंट में बोल रहा हूँ। अगर मैंने थर्ड एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा कि मेरा बिजनेस है और मैंने क्या किया, चैरिटी की, मेरे बिजनेस ने चैरिटी की, ये एकदम जनरल टर्म है। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म्स की बात करूं तो चैरिटी गिवन ऑफ ₹5 लाख, मतलब मैंने चैरिटी दी, ये तो मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ। ये चीज मैंने स्पेसिफिक में भी बोल रहा है कि चैरिटी गिवन, बट कितने की दी, 5 लाख की, जिसमें मैं एकदम स्पेसिफिक हूँ, एकदम एकदम पॉइंट है कि एकदम 5 लाख में दी है। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लूँ, अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में बोलूँ कि भाई मेरी शूज की शॉप है, सो उसमें क्या किया मैंने, अपनी इंक्रीज इन सेल की, मतलब अपनी जो सेल है उसको बढ़ाई। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म्स में बोलूँ, अब इंक्रीज इन सेल बाय 10%, मतलब मैंने अपनी सेल बढ़ाई 10% ज्यादा कर दी। सो क्या है स्पेसिफिक। सो हर बिजनेसमैन को ना एकदम स्पेसिफिक टर्म्स में चलना पड़ता है, उनको हमेशा एकदम स्पेसिफिक रहना चाहिए, ना कि उन लोगों को कभी जनरल टर्म्स में रहना नहीं चाहिए, हमेशा उनको स्पेसिफिक होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स। सो ये एक बार एक करके डिस्कस करते हैं। सो अगर मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये मैंने बताया, ये बिजनेस किसके लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है, फॉर ओन। ये बिजनेस अपने खुद के लिए ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है, अपने खुद के बिजनेस के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है। ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, इस पॉइंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 पॉइंट्स है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। सो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, आप सभी को पता है जी प्रॉफिट, मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में। सो प्रॉफिट ये हर बिजनेस का सबसे पहला टारगेट, हर बिजनेसमैन का सबसे प्राइमरी जो टारगेट, सबसे मेजर जो टारगेट रहता है हर बिजनेसमैन का, प्रॉफिट अर्न करना रहता है। हर बिजनेसमैन का, वर्ल्ड में कहीं भी जाओ तो हर बिजनेसमैन एक ही चीज बोलेगा कि उसे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब मैं ये जो 2 पॉइंट्स की बात, मतलब ये 3 जो पॉइंट्स है ना वो इंटरलिंक है। अब जैसे प्रॉफिट तो ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने पहले भी बताया है प्रॉफिट। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल में लूँ, जैसे आप जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो मेरे, आप सोचो कि आपकी क्या एक शॉप है, शूज की शॉप है, आप जूता चप्पल का आपका एक बिजनेस है, आपका एक कारोबार है। ठीक है, सो उस बिजनेस मतलब एक व्यापार है, जूते चप्पल का, शूज का शॉप है, बिजनेस है। सो उस शूज के बिजनेस में ना आपको एक मतलब बहुत प्रॉफिट होता है। आपकी एक ही शॉप है, ध्यान से सुनना, आपकी शूज की शॉप है और आपकी सिर्फ एक ही शॉप है, आपका कोई और शॉप नहीं है, बस एक ही जगह पे एक ही शॉप है। और उस शॉप में क्या करते हैं आप, बहुत ही इमेजिन करो कि आप बहुत ही प्रॉफिट कमाते हो, इतना प्रॉफिट, मतलब जितने भी एक्सपेंस है वो सबको पूरा पूरा करके आप इतना प्रॉफिट कमाते हो, मतलब पूछो नहीं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा ना वहां पर सर्वाइवल भी होगा। अब यहाँ पर सर्वाइवल का मतलब है रनिंग से दिया गया है, यहाँ पर सर्वाइवल का मीनिंग रनिंग से डिनोट किया गया है। मतलब जैसे अगर सोचो, आप ही सोचो कि आपकी बिजनेस है वो बहुत प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, सो उसमें हमेशा आपका मतलब, सो अगर आपकी बिजनेस प्रॉफिट, अगर ऐसा समझो कि 3 महीने पहले आपकी शूज वाली आपने बिजनेस चालू की, उस समय से लेकर आप अभी तक प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, सो आपकी बिजनेस क्या हो रही है, चल रही है। अगर मैं वही बोलूँ कि आप जो 3 महीने आपने बिजनेस चालू की, पहले 3 महीने पहले आपने बिजनेस चालू की, तो 3 महीने पहले भी आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ नहीं, दूसरे महीने भी आपको लॉस, तीसरे महीने भी लॉस। सो इससे क्या हो रहा है, आपका बिजनेस तो चलेगा ही नहीं भाई, प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस कैसे चलेगा, सर्वाइवल तो रहेगी नहीं। जब भी मतलब बिजनेस की रनिंग किससे रहती है, प्रॉफिट से डिपेंड रहती है। ज्यादा प्रॉफिट तो बिजनेस कितना ज्यादा समय तक चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई सर्वाइवल। अब इसके बाद है ग्रोथ। अब क्या है, ये भी इंटरलिंक है इससे। अब जैसे यहाँ पर ग्रोथ का मतलब दिया गया है एक्सपेंशन से,
ग्रोथ का मतलब दिया गया है यहाँ पर एक्सपेंशन से। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इमेजिन करो कि आपकी एक शॉप है, आप उसी शॉप, एक ही ब्रांच है, एक ही शॉप है, आपकी शूज़ की दुकान है, ठीक। सो अगर मैं बोलूँ कि हर बिजनेसमैन का, आप कहीं भी देखो, सो हर बिजनेसमैन का एक ह्यूमन टेंडेंसी रहता है। हर बिजनेस वर्ल्ड का, अगर मान लो सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है, बिजनेस मतलब वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन जो है, उसे भी हमेशा लालच रहती है। उसे पता है कि मैं फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन हूँ वर्ल्ड में, बट देन ऑल्सो उसका तब भी रहता है कि उसका हमेशा से फिर तब भी टारगेट रहता है कि भाई मैं और प्रॉफिट कहाँ से कलेक्ट करूँ। सो इसलिए मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है हर बिजनेसमैन की, उसके पास प्रॉफिट रहता है तभी वो चाहता है कि मैं और प्रॉफिट कहाँ से लाऊं। सो जैसा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ, सो अगर मैं बोलूँ कि आपकी शॉप है, एक ही शॉप है शूज़ की, सो आप वो शूज़ की जो शॉप है, तो शूज़ की शॉप में अगर आपको बहुत फायदा, एकदम प्रॉफिट में प्रॉफिट हो रहा है, सो आपको भी लगेगा कि नहीं यार इतना प्रॉफिट तो हो ही रहा है, एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरी तो सिर्फ यहाँ पर शॉप है, इसी एरिया में शॉप है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ भी अपनी शॉप खोल लेता हूँ, इस एरिया में भी अपनी शॉप खोल लेता हूँ, इस एरिया में भी, इस एरिया में भी। इससे भाई यहाँ खोलूंगा तो भाई मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही यहाँ पर से तो मेरे को इतना फायदा हो रहा है। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, और भी जगह पर मतलब अपना जो ब्रांच है, अपनी शॉप को खोल देता हूँ। सो हर बिजनेसमैन का क्या टारगेट रहता है, हमेशा कहाँ से कहाँ वो प्रॉफिट अर्न करते जाए, ठीक है। सो प्रॉफिट तो एक तरीके से उसका ग्रोथ भी बढ़ा है। देखो ना, एक ही शॉप थी, अब बंदा प्रॉफिट कमाने लग गया, तो उसने क्या किया, उसको पता है कि भाई मेरी तो बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमाए, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ भी शॉप खोल दी, यहाँ भी खोल दी, यहाँ भी खोल दी, यहाँ भी खोल दी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब इसके बाद ना, एक कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि भाई कभी भी कोई भी बिजनेस को, उसकी मतलब जो भी बिजनेस है उसका ग्रोथ को कैसे मेजर करना है। सो जी, प्रॉफिट तो 80% ऑफ द बिजनेसमैन जो हमेशा रहता है वो किस में प्रॉफिट देखता है, जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है उसके हिसाब से उसको फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की जो पोजीशन है उसको मिलती है। बट कहीं ना कहीं देखोगे ना, सो जैसे ये भी चीज को देखा जाता है, जैसे कि मतलब बिजनेस कितना बिक्री, मतलब उसकी सेल्स कितनी है, उसके ब्रांचेस कितने हैं, उसके प्रोडक्ट्स कितने बिकते हैं, ठीक है, उसके अंडर, उस बिजनेस के अंदर कितने एम्प्लॉयज है। इस ये सब चीज के कारण भी एक तरीके से बिजनेस की पोजीशन पता चलती है कि भाई वो बिजनेस कितना बड़ा है। मतलब ज्यादा ब्रांच है मतलब बहुत बड़ी बिजनेस है, कम ब्रांच है तो भाई मतलब बिजनेस स्मॉल है। उसमें प्रोडक्शन कितना है, सेल्स कितना है, तो ये भी मतलब एक तरीके से ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये भी सब चीज को देखा जाता है। प्रॉफिट ही नहीं देखा जाता, 80% ऑफ 80% प्रॉफिट देखा जाता है, बट उसके साथ साथ ये भी जितने भी फैक्टर्स है ये भी देखे जाते हैं। इतनी तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आप सभी को समझ में आ गई। अब इसके बाद जी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताया था, ये बिजनेसमैन किस लिए करता है, हमारी सोसाइटी के लिए, फॉर सोसाइटी, हम पीपल के लिए ये बिजनेसमैन सोसाइटी मतलब ये ऑब्जेक्टिव रखता है। तो जैसे सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, सो पहले पॉइंट में क्या है, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है कि हर कंज्यूमर, जैसे जैसे कि सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में हर कस्टमर क्या रहता है, क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर रहता है। मतलब आप ही मतलब हर कस्टमर क्या चाहता है कि उनको जी क्वालिटी, ये जो जैसे मैंने एरो बनाया कि क्वालिटी हमेशा ऊपर चाहिए। हर कंज्यूमर्स, आप भी सोचो, आपको सस्ते में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, ठीक है। सो हम कंज्यूमर्स क्या रहता है, क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर रहता है। क्वालिटी एकदम हाई फाई चाहिए, बट उसकी जो प्राइस रहनी चाहिए लो रहनी चाहिए। और हर बिजनेसमैन भी यही चीज को देख के चलता है। हर बिजनेसमैन भी चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूमर्स को क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर सके, और उसकी जो प्राइस वो कम से कम रखे, तभी बिजनेसमैन को भी पता है कि तभी उसका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ और एक चीज, जो प्रोडक्ट रहता है वो हर बिजनेसमैन के लिए अलग अलग मैटर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई कार और स्कूटर की, तो हर बिजनेसमैन चाहेगा कि जो कार और स्कूटर है उसको सबसे अच्छी, मतलब एकदम अच्छी, सबसे सस्ते में उसको सबसे ज्यादा सी फैसिलिटी कार और स्कूटर में प्रोवाइड मिल जाए, जो मतलब ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, उसकी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो मतलब एकदम टिकाऊ होनी चाहिए, और बहुत लंबे समय तक ये सब मतलब कार और स्कूटर चलनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा चीज, वो जो अगर मान लो आपने कार खरीदी, उस कार की क्वालिटी मतलब उसमें बहुत बहुत टिकाऊ रहनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए, और प्लस उसकी प्राइस जो है कम होनी चाहिए, ठीक है। सो हर बिजनेसमैन क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर रहता है। और अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये जी बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर जी मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। एडल्ट्रेशन मतलब रहता है जी मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब जी होता है मिलावट। अगर मैं यहाँ लिख दूं, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हर बिजनेसमैन को ना कुछ कुछ चीज को अवॉइड करना पड़ता है, जैसे एडल्ट्रेशन। आप सुने होंगे मिलावट, आजकल सब जगह पर मिलावट है। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, वो मिलावट को नहीं, मतलब मिलावट को अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ होर्डिंग, होर्डिंग मतलब होता है कि जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी प्याज प्याज की कभी कभी डिमांड्स बहुत, अगर एक पहली बार न्यूज़ सुनी होंगी तो क्या हो रहा था, पहले मैंने न्यूज़ में सुना था कि प्याज को ना कोई कोई शॉप्स वाले क्या कर रहे थे, उनको पता था कि वो जो प्याज है वो फ्यूचर में जाकर उसकी जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल 1 वीक में उसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। तो कुछ कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं, वो प्याज को अभी छुपा देते हैं क्योंकि अभी उनकी वैल्यू डाउन है। जैसे ही वो मार्केट में आते हैं, उनकी मतलब प्याज की जैसी मतलब डिमांड बढ़ती है, सो वो क्या करते हैं, उस प्याज को एकदम हाई रेट्स में बेचते हैं। सो ये होता है होर्डिंग। और ओवर चार्जिंग तो जी आप सभी को पता है, मतलब जितना प्रोडक्ट नहीं है उसको एक्स्ट्रा प्राइस में बेचते हैं। और एक्सेजरेटिंग मतलब होता है जी कुछ भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, कुछ भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। सो जी अगर मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट है इसमें अगर देखोगे, सो अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब हर बिजनेसमैन को जो गलत गलत चीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए कि हम सोसाइटी उन पर बिलीव कर सके। ठीक है, सो उससे क्या, जैसे हर बिजनेसमैन को एडल्ट्रेशन मिलावट नहीं करनी चाहिए, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर चार्ज भी नहीं करना चाहिए, और एक्सेजरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ाकर अपनी जो प्रोडक्ट की तारीफ वारीफ नहीं करना चाहिए। सो अगर कोई भी जब बिजनेसमैन, अगर जब जब भी कोई बिजनेसमैन ये सब चीज करेगा, ठीक है, तो उसकी गुडविल कम हो जाएगी। जब भी मतलब कोई भी बिजनेस में एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग, एक्सेजरेटिंग करेगा ना, तो उसकी जो गुडविल है, गुडविल का मतलब होता है जी रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन। सो जैसे बिजनेसमैन एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग, एक्सेजरेटिंग करेगा तो उसकी जी जो हमारे सामने इज्जत है, हम पीपल के सामने जो बिजनेसमैन की इज्जत है वो क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो गुडविल का मतलब रेपुटेशन है। सो अगर ये बिजनेसमैन ये सब चीज करेगा तो उसकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हर बिजनेसमैन को एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग, एक्सेजरेटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा बिजनेसमैन को अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए ये सब चीजों को नहीं करना चाहिए। अब जी आता है थर्ड पॉइंट, बहुत इजी है, सोशल सर्विस और कम्युनिकेटिव सर्विस। हर बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन रहता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है चैरिटेबल डिस्पेंसरी, स्कूल, हॉस्पिटल, एनजीओस एक्सेट्रा। मतलब हर जो बड़े बड़े बिजनेस रहते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एनजीओ, ये सब में क्या करना चाहिए, अमाउंट फंड्स क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जी मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब अगर मैं बताऊं, एम्प्लॉयमेंट मतलब जी होता है रोजगारी। आपने अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना होगा, बेरोजगार लोग। ठीक है, जनरेशन मतलब होता है इंक्रीज। इस पॉइंट में बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर रोजगार से दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जनरेशन मतलब इंक्रीज। सो जी हर बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहिए। जैसे आप कितने सारे देखे होंगे कि आप आसपास देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग कितने गरीब है। ठीक है, वो एकदम गरीब है, एकदम कुछ भी चीज़ एफर्ट नहीं कर सकते, मतलब कैसे एकदम मतलब स्ट्रीट्स में सोते हैं। सो उसमें बात करूँ तो उसमें कुछ कुछ जो मतलब पुअर हैं, वो क्या है, अंडर नरिश होते हैं, मतलब बहुत वीक रहते हैं। ठीक है, एकदम कमजोर रहते हैं, उनको देख के लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। बट अब उसमें देखोगे तो कुछ कुछ जो पुअर पीपल रहते हैं ना, वो क्या रहता है, वो मतलब काम कर सकते हैं, उन पे एबिलिटी रहती है। सर बिजनेसमैन को क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर मतलब करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जी मैं अपना स्कूल खोल रहा हूँ, ठीक है, तो अब उस स्कूल के लिए क्या मेरे को वर्कर्स चाहिए साफ सफाई के लिए। सो जी मैं क्या कर सकता हूँ, वो पुअर पीपल को भी क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय कर सकता हूँ। उनको बस क्या करना, बस झाड़ू पोछा, उसके लिए मतलब कोई एजुकेशन की थोड़ी जरूरत चाहिए, नहीं चाहिए। वो बस उनको बस थोड़ा सा बताना है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो वो क्या कर देगा, पुअर पीपल भी आके कर देगा। सो उसके जगह में उसको मैं क्या करूंगा, सैलरी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब सब चीजों को एम्प्लॉय करना, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब मैं अगर बोलूँ, वो भिखारी जो पहले बहुत भिखारी था, उसको मैंने क्या किया, अपने यहाँ पर लाया, उसको बोला भाई तेरे को ये काम करना है, उसके बदले में मैं क्या करूंगा, उसको पैसा दूंगा। सो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रॉपर फ्लो ऑफ द बिजनेस। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी एक स्कूल है, सो एक तरीके से मेरा बिजनेस है। सो उस समय क्या कर रहा हूँ, मैं पुअर पीपल को देके क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी में क्या कर रहा हूँ, इनकम की जो फ्लो है उसको कर रहा हूँ। ठीक है, सो वो बिजनेस जो पुअर पीपल है,
सो पुअर पीपल को बस मेरे को क्या हार्डली थोड़ी सी जो ट्रेनिंग है, बस उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा और वो सीख जाएगा, उसके कारण सैलरी कमाएगा, फिर वो सैलरी कमाने के बाद वो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हाई हो जाएगा। उसके कारण उसके जो भी बच्चे उनको भी पढ़ाएगा, उनको भी खिलाएगा, फिर धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड क्या होता जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा। सो अगर देखोगे तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, सो हर बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, जिसका जो हमेशा से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है गुडविल में। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने गरीबों को क्या किया, मैंने वो जो पुअर पीपल था उसको मैंने क्या की, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। सो उसके कारण क्या कर रहा है उस बंदे का, ठीक है, मतलब मैं तो गवर्नमेंट के सामने बन गया, अच्छा ठीक है, मैंने गुडविल तो प्रोवाइड मतलब एक तरीके से पा ली। गुडविल कैसे पा ली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मतलब देख रही है मेरे को कि भाई इसका बिजनेस है, ये क्या कर रहा है, पुअर पीपल को क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है अपने इसमें। सो एक तरीके से मेरी जो गुडविल है वो बढ़ गई अपने आप। सो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट, जब भी कोई बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है ना, तो उसका हमेशा से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद आता है जी अवॉइडेंस ऑफ पॉपुलेशन। हर जैसे आप देखे होंगे अपने आसपास कोई इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ की जो चिमनी रहती है, ठीक है, वहाँ पर कितना धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है जो एयर पॉल्यूशन करता है, ठीक है। सो उस समय इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो बिजनेसमैन क्या करता है, एक हम पीपल के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि वो हम बोलते हैं कि भाई जो भी बिजनेसमैन हो वो एकदम अच्छी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का एकदम अच्छी मॉडर्न चिमनी यूज करे, जिससे क्या हो, पॉपुलेशन कम हो। इससे क्या होगा, एक तरीके से हमें भी हार्म नहीं होगा। तो एक तरीके से जो बिजनेसमैन क्या करता है, हमको भी मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स में क्या करता है, हमको भी एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर बोल सकते हो कि हम लोग को हार्म होने से बचाता है। इस पॉइंट का अगर मैं मेन फोकस की बात करूँ, तो ये क्या करता है, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स जो है प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग को हार्म होने की जो चांस है, एनवायरमेंट को जो प्रोटेक्ट, हमारी जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट होने से बचाना। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब जी मैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था, ये ऑब्जेक्टिव्स किस लिए रहता है, फॉर एम्प्लॉयज। ये बिजनेसमैन क्या करता है, अपने उनके अंडर जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव सेट करता है। अब जी मैं बिजनेस की बात तो छोड़ू, बिजनेस की बात, अगर मान लो कि आप जो जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो, आप मेरे को बताओ कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रीज में जाना है, ठीक है, सो आप सबसे पहले कहाँ देखोगे, आप मतलब सबसे पहले आप ऐसी जगह ऐसी जगह काम करना चाहोगे जहां पर जी आपको वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी मिले, जैसे मतलब एसी मिले, ठीक है, उसके साथ साथ आपको अच्छी सिक्योरिटी मिले। तो वर्किंग कंडीशन और भी बहुत सारी है, जो आपको सिक्योरिटी, एसी वाला कैबिन खुद का, एक तरीके से मतलब फैसिलिटी, वर्किंग कंडीशन मतलब एक अच्छी कंडीशन मिले आपको। उसके साथ आप चाहोगे कि भाई आपको पेमेंट भी अच्छी मिले, उसके साथ चाहोगे कि भाई आपको समय समय पे आपको एक क्या बिजनेस क्या करे, आपको एक ट्रेनिंग देते जाए। इम्पार्ट मतलब होना है देना, इम्पार्ट मतलब होता है देना। तो बिजनेसमैन भी क्या करता है कि वो चाहता है कि हमेशा आपको क्या करे, ट्रेनिंग, आपकी नॉलेज बढ़ाते रहे। अब ये पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर मैं पीयर रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं, सो पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है जी डिसीजन मेकिंग। सो जी अगर मैं बोलूँ कि आप अगर जाना मतलब कोई भी जगह पर जाना चाहते हो काम करने के लिए, तो जी आप क्या चाहोगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छी पेमेंट मिले आपको, आपको समय समय पर नॉलेज प्रोवाइड मिले, आपको नॉलेज मिलते जाए, और उसके साथ साथ आपको पीयर रिकॉग्नाइज मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि जी मेरी क्या है, एक शूज़ की शॉप है, ठीक है, अब दिवाली का फेस्टिवल आया। सो दिवाली के फेस्टिवल में मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी शूज़ की शॉप है, सो मेरे को क्या करना है, अपना शूज़ की बिक्री बिकवाना है, बहुत बढ़ाना है, अपनी सेल को बढ़ाना है। सो जी दिवाली आया, सब जी दिवाली में क्या हुआ, मैंने सोचा कि जी मेरे को एक ऑफर रखना चाहिए। सो उस ऑफर के लिए जी मैंने बोला कि मेरे अंदर 3 वर्कर्स है, उन सबसे मैंने पूछा, मैंने वर्कर ए से पूछा कि भाई तुम मेरे को बताओ कि मैं ऐसा क्या रखूँ कि मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर वैसे मैंने बी से भी पूछा, वैसे मैंने सी से भी पूछा। सो तीनों वर्कर्स ने मुझे अपना अपना व्यूज दिया। सो उसमें क्या कर रहा है, मैं ये जो वर्कर्स है उनको क्या कर रहा हूँ, उनकी हेल्प ले रहा हूँ, उनको क्या कर रहा है, अपने डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अपने डिस्कशन में क्या कर रहा हूँ, उनको पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ एक तरीके से। सो आप भी चाहोगे कि आप जहाँ भी काम करो वहां पर आपकी मतलब जो बिजनेस है वो आपकी बात सुने, आपको अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करे। उसके साथ है फिर जो 5th पॉइंट आता है वो है स्पेशल बेनिफिट्स। सो जी हर बिजनेस जैसे आप भी चाहोगे कि आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिले, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलता आप रिलायंस कंपनी में जाओगे, सो वहां पर आपको जी स्पेशल बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, मतलब आप फ्री कॉल, आपके लिए नेट फ्री रहेगा क्योंकि आप वहाँ के एम्प्लॉयज हो। सो ऐसा ऐसा जो स्पेशल बेनिफिट्स है वो सब भी आपको मिले, आप सब यही चाहते हो, आप सभी यही चाहोगे। वैसे जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेसमैन भी क्या चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ये सब चीजें प्रोवाइड कर सके।
ठीक है। सो ये भी हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस की बात करूं, बहुत इजी है जी, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, सिर्फ 5 पॉइंट्स है, उसमें भी कुछ नहीं है। सो जी अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो जी पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, सो पहला पॉइंट है मार्केट स्टैंडिंग। मतलब हर बिजनेसमैन चाहता है, मतलब हर बिजनेसमैन क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स रखता है। हमने ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ लिया था, वो तो ऐसे जो मतलब जो है, आप जैसे बोल सकते हो, जैसे पिछले बार में आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई पिछले बार के ऑब्जेक्टिव्स और अभी के सब एक ही है, बट इसे इजी वे में एकदम मतलब इलेबोरेट वे में बताया नहीं गया, बहुत इजी वे में बता दिया गया है। तो जी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस भी सेम ही ऑब्जेक्टिव है, ये भी हर बिजनेसमैन को जी करना पड़ता है, बट इसे क्या है एकदम मतलब एकदम शॉर्ट्स में बता दिया है, एकदम मतलब एकदम कम पे बता दिया है, ठीक है। सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस में अगर आप पहली पॉइंट देखोगे, मार्केट स्टैंडिंग, सो हर बिजनेसमैन चाहता है कि पीपल के सामने उसकी पोजीशन जो है वो हमेशा मेंटेन रहे, मतलब हर पीपल भाई जाने, और हर पीपल जाने कि भाई ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, इसकी पोजीशन क्या है। इसके साथ हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी जो है फ्लरिशमेंट रहे, वो चाहता है कि पीपल जाने कि वो कितना फ्लरिश बिजनेस है। सो हर बिजनेसमैन का जो टारगेट ये भी रहता है पोजीशन और फ्लरिशमेंट को पाना। अब इनोवेशन की अगर मैं बात करूं, तो जी इनोवेशन भी कुछ नहीं है, ये भी उन्होंने कौन से कंसेप्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स वाले जो टॉपिक्स में, कंसेप्ट एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो टॉपिक था उसमें कवर अप कर लिया था। सो ये मेरे पॉसिबल नहीं है कि वो जो टॉपिक है वो मैं वापस से बताऊं, क्योंकि वो टॉपिक में मैंने क्या किया था, एकदम अच्छी से स्टोरी में लेकर पूरी चीज को बता दिया था। उसमें मैंने पिक्चर्स का भी बहुत सारा यूज किया था, नेट का भी, मतलब पूरा कंप्यूटर से बहुत सारा जो चीज था वो यूज किया था उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। सो जी आप ये वाला प्रीफर कीजिए। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं इनोवेशन का मतलब है, सो इनोवेशन का जी मतलब है अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। मतलब बिजनेसमैन को ये सब ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये सब मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं, बस इसे क्या एकदम इलेबोरेट नहीं किया, ये मतलब जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या एकदम शॉर्ट में एकदम बता दिया है। ये वैसे इतना भी पूछता नहीं है, बट देन ऑल्सो एग्जाम्स में कभी कभी आ ही जा रहा है, इसलिए मैंने बता दिया है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, इससे मैंने पहले भी कंसेप्ट और एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस के जो टॉपिक है उसमें कवर अप कर लिया था एकदम अच्छे कंप्यूटराइज वे में। सो आप वहां भी देख सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, इनोवेशन मतलब अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर मैं जैसे बोलूं, सैमसंग कंपनी है, वो जो आप देखियो छोटा छोटा मोबाइल, अगर मैं बोलता कि सैमसंग कंपनी पहले 2000 में भी वैसे टाइप का मोबाइल बना रही थी, और अभी भी वैसा ही मोबाइल, अभी 2017 चल रहा है, तो अभी भी वो वैसे ही वाला मोबाइल अगर बनाएंगी तो उसकी बिजनेस क्या चलेगी, नहीं चलेगी। तो क्या वो मतलब सैमसंग क्या क्या धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट में क्या क्या इनोवेट कर रहा था, वो पहले ऐसा मोबाइल, फिर उसके बाद उसने कैमरा लगाया, और फिर बहुत सारी फैसिलिटी, फिर आज एंड्रॉइड फोन है। सो क्या कर रहा है वो, हमेशा क्या कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, तभी उसका बिजनेस भी चलते जा रहा है। अगर वो वही छोटा मोबाइल पहले भी बेचता, अभी भी बेचता, तो अभी भी मतलब उसका बिजनेस कब कब बंद हो चुका होता। सो इनोवेशन का भी मतलब वही है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है। प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं, अगर मैं इसको बोलूं हिंदी में, सब बिजनेसमैन चाहता है कि वो एकदम कम से कम लोग और रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर पाए। इसका मतलब ये है प्रोडक्टिविटी का, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेस पीपल और रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट। मतलब बिजनेस में चाहता है कि रिसोर्स और जो पीपल है वो कम लगे, बट जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन है वो हमेशा ज्यादा रहे। ये भी पॉइंट में भी ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये मैनेजर, ये थोड़ा अलग पॉइंट था, बट ये दोनों का अगर मैंने स्टडी किया तो ये दोनों में मेरे को मतलब लग रहा था कि जी दोनों जो पॉइंट है वो एक ही है। मतलब हर बिजनेसमैन क्या करता है, हर बिजनेसमैन भी एक ऑब्जेक्टिव रखता है, वो चाहता है कि जो उसके जो मैनेजमेंट, मैनेजर, वर्कर, ये सबको क्या चाहता है, नॉलेज इम्पार्ट का यहाँ पर मतलब है देना। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर है देना। सो बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वो अपने वर्कर्स और मैनेजर को क्या करे, नॉलेज देता रहे। वो क्या चाहता है, वो एक इनपुट दे रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक इनपुट दे रहा है अपनी जो भी मैनेजर वर्कर पे क्या कर रहा है, वो एक इनपुट लगा रहा है। वो लोग क्या बोल रहा है कि मैं नॉलेज क्या करता हूँ, देता हूँ, नॉलेज और ट्रेनिंग ये सब क्या करता हूँ, अपने एम्प्लॉयर मैनेजर को देता हूँ। उसके बदले में क्या चाहता है अपने मैनेजर और वर्कर से कि उसको जो आउटपुट मिले वो क्या रहे, सक्सेस रहे। मतलब जो भी है वो नॉलेज, बिजनेसमैन मतलब जो भी मैनेजर और वर्कर को जो नॉलेज दे रहा है, वो चाहता है कि वो नॉलेज से क्या कर सके, वो बिजनेस की बहुत हेल्प कर सके, उसको मतलब अपने बिजनेस की में बहुत अच्छा मैनेजमेंट और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सके। सो हर बिजनेसमैन यही चाहता है। ये दोनों पॉइंट एक ही है, सिमिलर है, उसमें ज्यादा कुछ वो मतलब उतना कुछ एकदम वेरी नहीं करता है। दोनों पॉइंट एक ही है, लगभग लगभग सिमिलर है। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी जो टॉपिक है ये हम लोग ने पहले कवर अप कर चुका है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं आप सभी को अभी बताऊं। जैसे पिछले अगर मैं दिखाऊं, ये तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स थे।
हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर मैंने आपको जी सिखाए थे 3 और जी 4 और 5। तो जी आपको यही सब चीज़ क्या करना है, आपको यही सब चीज़ लिख देना है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा था सप्लाई और डिजायर। मतलब बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वो अपने जो भी अपने कस्टमर्स को क्या कर सके, एकदम अच्छी क्वालिटी का चीज़ जो है प्रोवाइड कर सके। उसके साथ चाहता है कि हर बिजनेसमैन की उसके कस्टमर को क्या कर सकते हैं, एकदम मतलब मिलावटी, जो आप मिलावट खाना बोलते हो, बढ़ा चढ़ा कर कभी कभी कोई बिजनेसमैन जो चार्ज करता है वो सब ना हो पाए। उसके साथ वो क्या करता है, बिजनेसमैन चाहता है कि वो मतलब चैरिटी में, स्कूल और हॉस्पिटल में क्या कर सके, अपने जो मतलब फंड्स है वो क्या कर सके, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, यहाँ पर मतलब दान कर सके, आप बोल सकते हो चैरिटी में दे सके। और वैसे ही वो क्या बिजनेसमैन चाहता है कि उस वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, कि वो नेशन के लिए मतलब बहुत यूजफुल रहे। सो मतलब ये सब चीज़ क्या मैंने पहले ही बता चुकी है। सो अभी इस टॉपिक में ये कवर अप करना बहुत हार्ड है, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँ, मैं नहीं चाह पाऊँ, मतलब हर पॉइंट के लिए मैं वापस से वो चीज़ बताऊँ, सो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। सो आप क्या कीजिए, मेरे जितने भी लेक्चर्स है ना जी, वो लाइन से देखते जाइए, क्योंकि मैंने हर चीज़ क्या की है, थोड़ी थोड़ी जगह पे एक्सप्लेन कर सके। इनोवेशन जो भी है वो भी मतलब पहले ही मैंने बता चुका है। इम्पार्ट वाला था ये भी, यहाँ पर मैंने ये भी ऑब्जेक्टिव वाले था। ये देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये क्या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में भी यहाँ पर जी मैंने यहाँ भी ट्रेनिंग इम्पार्ट वाले ये वाले पॉइंट में भी इसे एक्सप्लेन किया है। सो जी हर चीज़ क्या इंटरलिंक है। सो अगर आप डायरेक्ट जंप करोगे अलग अलग वीडियो में, सो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल होगा, इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि आप भी समझ नहीं पाएंगे। सो एक तरीके से लॉस ही रहेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, हर जो लेक्चर्स है वो थोड़ा लाइन टू लाइन देखते जाइए, जंप मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, कोई भी वीडियोस को आराम से देखते जाइए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वैसे अभी जो है बेरली अब अपने 4 या 3 टॉपिक्स बाकी हैं जो हम लोग अभी कवर कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जी यहाँ तक जो व्हाट इज बिजनेस से था, बिजनेस एज एन इकोनॉमी, बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे स्टोरी से बताए। यहाँ से क्या ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं क्या थोड़े मतलब हम थ्योरेटिक बोल सकते हो आप, इतना मतलब थोड़े रटने फटने वाले सिस्टम है। सो वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अब जी जो कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स का जो है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए भी मैंने अच्छी से स्टोरी समझ ली है, बहुत आपको मजा भी आएगा। और जी अगेन बिजनेस रिक्स, ये भी थोड़ा क्या है ना, मतलब थ्योरी टाइप का टॉपिक है। सो जी जैसा मल्टीपल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है, ये तो पूरा हो गया कंप्लीट। सो जी अब जो अगला नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रीज पे। वहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। सो बस ये बाकी है। उसके बाद कॉमर्स का टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं रहा है इस चैप्टर में। सो बस अब मैं चलता हूँ, अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ।